सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी CSCC में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये बदलाव आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सरकार ऐसे क्या बड़े बदलाव लेकर आई है। आप भी जानते हैं कि इसमें तमाम लोगों ने जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है, उन लोगों ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फायदा लिया है और अपने खाते जो है वो उसमें खुलवाए हैं। लेकिन अब इसमें एक जो जरूरी खबर है और सरकार ने जो इसमें बड़ी राहत दी है वो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में खाता खोलता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद में ये सारे बेनिफिट्स किसी को नहीं मिलते थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, यानी अगर आपके घर का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप उदाहरण के तौर पर ऐसा माने कि अगर एक व्यक्ति ने जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फायदा लिया था, लेकिन जब वो मर जाता है तब उसका ये सारा फायदा जो है उसकी पत्नी को मिल जाता है, यानी तब उन्हें ये खाता बंद करना पड़ता था। अब उन्हें ये खाता बंद नहीं करना पड़ेगा, वो इस खाते को जो है वो चला सकते हैं और उसकी पत्नी यानी जो इंडिविजुअल है जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी जो है वो इस खाते को चला सकती है। बिल्कुल दूसरे केस में भी ऐसा है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति जो है इस खाते को चला सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो खाता है जिसमें सरकार आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है, आपको टैक्स में राहत दी जाती है, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ज्यादा दिया जाता है, आपको ज्यादा तरह की जो है वो ड्रामेबाजी में नहीं फंसना, सीधा साधा जो है वो सरकार आपको बहुत से बेनिफिट्स देती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खबर ये है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है वो मृत्यु हो जाती है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फायदा जो है वो उसकी पत्नी जो है वो ले सकती है, यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति जो है इस स्कीम का फायदा ले सकता है। इस स्कीम को सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट करती है और इसको सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो पीछे जो पत्नी बचती है उसको फायदा हो सके, अगर पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति बचता है उसको फायदा हो सके। साफ तौर पर सरकार जो है वो फायदा देने वाली है। और अगर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खातों की बात करूं, ये खाते जो हैं पोस्ट ऑफिस में भी हैं और तमाम गवर्नमेंट के बैंक्स में भी हैं। लेकिन आपको बता दें ये दोनों ही तरफ से आपको जो है वो फायदा मिल रहा है। अब जो लोग इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं ये बता दूं कि इसमें बहुत से एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे इसमें टैक्स को राहत दी जाती है, एक प्रिंसिपल प्रोटेक्शन आपको मिलती है और 60 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो भी आप खुलवा सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, यानी अगर आपकी 55 साल उम्र में आप रिटायर हो गए तो अपनी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स लेने के बाद में भी आप ये खाता जो है खुलवा सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो समय दिया गया होता था कि आपको रिटायरमेंट के 1 महीने बाद इस खाते को खोलना है, तो मैं आपको बता दूं इस रिस्ट्रिक्शन को भी अपलिफ्ट कर लिया गया है। आप 3 महीने बाद तक रिटायरमेंट के बेनिफिट्स लेने के बाद में जो है आप इसे खोल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें डिफेंस के जो सर्विसेज करने वाले हैं उन्हें इसमें जो है वो बाहर रखा गया है, उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। और जिस तरह से एडिशनल कंसेशन क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप 55 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं तो आपको पहले कहा जाता था कि आपको 1 महीने के अंदर खाता खोलना है, बट आप अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी एंजॉय नहीं कर पाते थे, पैसा भी नहीं ले पाते थे, तो आप किसको सेव करेंगे, आपका टाइम निकल जाता था। तो अब इस टाइम को 3 महीने कर दिया कि 3 महीने अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको अच्छा खासा जो अलाउंस मिलता है, वो सारी चीजें भी मिल जाती हैं। तो आप जो है अमूमन अगर मैं बात करूं तो अपना खाता 3 महीने में खुलवा सकते हैं। 60 साल की एज का व्यक्ति या 60 साल के ऊपर का व्यक्ति भी खुलवा सकता है। और पहले ऐसा होता था कि आप कहा जाता था 60 साल का है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ता था कि आपकी 60 साल से कितने दिन ऊपर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप आज 60 साल के हुए हैं तो आप आज ही अपना खाता जो है वो खुलवा सकते हैं। अब मैं आगे बता दूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो यहाँ पर बेनिफिट है वो सीधा जो है आप लोगों के खाते में आएगा। सरकार आपको जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है और आपसे जो है टैक्स डिडक्शन भी कम करती है। और रिटायरमेंट के बाद के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं एक एम्प्लॉय के, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो आपके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे जब आप रिटायर हो जाते हैं। आपको ऐसे मिलेंगे कि जब आप बैंक को बता पाओगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कि हम इतने टर्म पे रिटायर हुए थे, हमारा ये सर्टिफिकेट है रिटायरमेंट का, हम इस विभाग के एम्प्लॉय थे, हम यहाँ पर जो है रिटायर हुए। एम्प्लॉय की सारी हिस्ट्री जानने के बाद में आपको बहुत ज्यादा और बेनिफिट्स भी मिलते हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इस स्कीम से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं आपको इस बेनिफिट लेने के लिए करना क्या है, आपको अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है उसे अप्लाई करना है फॉर्म नंबर 4 1 ईयर के साथ साथ, और इसे जो है मैच्योर करवाना है अपनी जितनी भी आपने सेविंग की है। और आपको बता दें 3 ब्लॉक ईयर पीरियड में आप इसे जो है मैच्योर करवा सकते हैं। और आपको बता दो कि बहुत फायदे की स्कीम है, क्योंकि आज तक हमने भी ऐसा सुना
ऐसा देखा कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, यानी जो हमारे घर पे दादी हैं, नानी हैं, उनके भी खाते जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है। ये खाते वो हैं कि जब आदमी बुढ़ापे पर जाता है तब उसके ऊपर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा जो है टैक्स नहीं डालती है, उसे जो है टैक्स से राहत मिलती है और उसे जो बुढ़ापे में जिस तरह से उसकी दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, बुढ़ापे में और भी सारी चीज़ें बढ़ जाती है, तो उन्हें कहीं न कहीं राहत दी जाती है कि उनसे ये सारी चीज़ों का टैक्स नहीं लिया जाता, उल्टा उन्हें उनके पैसों का इंटरेस्ट दिया जाता है और एक अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसमें उन्हें आने वाले समय में फ़ायदा होता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये स्कीम। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को अपलिफ्ट कर लिया है सरकार ने ये सेविंग स्कीम लाई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हित में और आप भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। तकरीबन ये खाते जो है पोस्ट ऑफिसेज़ में शामिल है।